रसूल पाक का विशाल हुआ ना, हजरत बिलाल ने मुंह से लफ्ज ही कोई नहीं अदा किया। किसी ने अपना दुखड़ा किसी अंदाज में सुना लिया। हजरत उमर ने कहा, जिसने कहा हुजूर विशाल करके गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा, खबरदार कोई मुझे आके ना बताए कि मुस्तफा विशाल कर गए। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ना भाई मेरे मुस्तफा पर तो मौत आती ही नहीं। जिस तरह आप लोगों पे सब लोगों ने अपने अपने इजहार कर लिए ना, बिलाल ने किसी को दुख बताया ही नहीं। एक कोने में बैठ के ना हजरत बिलाल अकेले आंसू बहाते रहे, किसी को बताया ही नहीं, अकेले रोए। एक शख्स कहने लगा, यार बिलाल बोलता नहीं। कहा, ना बुलाओ इसे। असर की नमाज का वक्त हुआ ना, तो वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर सीढ़ियों के चढ़ गया था, वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर किसी सहारे के चढ़ गया था, उस बिलाल को कहा कि बिलाल चल जरा आजान पढ़, मस्जिद की छत पे चढ़ जा। हजरत बिलाल कई बार चढ़े और कई बार गिरे, कई बार चढ़े और कई बार गिरे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने आवाज दी, कहा, सलमान मेरी मदद करना, मेरी मदद करना। अब मुझसे चढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे जाया नहीं जाता। जनाब सलमान फारसी ने भी सवाल नहीं पूछा कि बिलाल तू बीमार है, ये नहीं पूछा। हजरत बिलाल को दो चार सहाबा ने उठाया, छत पे पहुंचाया। बिलाल ने अजान शुरू की। जब कहा ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो आवाज जिसमें बड़ा सोज होता था, बड़ी दर्द, बड़ी बुलंदी होती थी, बड़ा जोश खरोश होता था, आज वो आवाज दब गई। जब बिलाल ने कहा, ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर रोक के सांस लिया। जब कहा, ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जो सारे चुप खड़े थे ना, उनमें से एक बाबा रो पड़ा, जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक था। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख में आंसू आया तो हजरत बिलाल छत के ऊपर जमीन पे गिरे, जमीन पे गिरे और कहा, अबू बकर ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, ये ड्यूटी किसी और की लगा दे। अब मेरी रूह इजाजत नहीं देती, मुस्तफा करीम के बाद मुझसे अजान नहीं पड़ी जाएगी। आपने वाकया सुन रखा है कि एक बार सहाबा ने बुलाया, दोबारा आए, हुजूर ख्वाब में मिले। कहा, बिलाल तू आता क्यों नहीं? बिलाल छोड़ के चले गए थे। फरमाया, अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मुल्क के शाम के शहर हलब में चले गए थे, छोड़ दिया था मदीना मुनव्वरा। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। हुजूर ख्वाब में मिले, आए मदीने। हजरत बिलाल आखिरी बार, लोगों ने कहा अजान पढ़ो। कहा, मुझे वो अजान भूल ही गई है जो मुझे मुस्तफा करीम के जमाने में पढ़ा करता था, मुझसे नहीं पढ़ी जाती। ना मुझे कहो, मैं कैसे पढ़ूं? इमाम हसन और हुसैन ने आके दामन थामा ना, तो कहा, बेटा मैं तुम्हारी नानी का भी नौकर रहा हूँ, मैं तुम्हारी माँ की चक्की भी पीसता रहा हूँ, मुझसे कोई फरमाइश ना कर डालना। मैंने नौकरी की है और मुझे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं तुम्हारे बच्चों के पैर भी धोया करूंगा। लेकिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, बिलाल एक बार तो अजान सुनानी पड़ेगी। सुनाई बिलाल ने अजान। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे, एक वो बंदा सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वुजू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदा की याद में। फरमाया, इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। मुस्कुराता है अल्लाह। ये तो सोने का टाइम था, ये तो गहरी नींद आने का वक्त था, रात का पिछला पहर। रात पवे ते बेदर्दां नू नींद प्यारी आवे, ते दर्दमंदां नू याद सजन दी सुत्तियां भी आन जगावे। और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। अल्लाह मुस्कुराता है। और सुनना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना, तरतीब लग रही होती है, अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे। फरमाया, जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। कमाल हो गए उरूज बंदगी का, जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते हैं, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया, जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। ओ यार, कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती।
मुझे बताओ ना, जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है। क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर हैं। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था, और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने। तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी, आज नाना कोई तू चीज़ लेके आया। तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है। सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। तो आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी। मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी। धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में की आखी दे पंजाबी च साफा कहते हैं, उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है। चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो? आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो? तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई? यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ लें सलाद, अचार, हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहां गए? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहां से आया खाना? बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया? ये सारा कुछ कैसा है? तो कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की, मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे? ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले ही बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो? और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला। कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। हुजूर ने वक्ते विसाल जो आखिरी बात की थी ना, जाहिरी तौर पर आखिरी बात जो हुजूर ने की थी, मेरा ख्याल है कि महबूब की तो हर बात हमें जान से ज्यादा प्यारी है, लेकिन ऐसी बातें जो ऐसे मौके पे की गई जो मौके बड़े नाजुक हैं, उन मौके की बातें तो ज्यादा काबिल तवज्जो। आखिरी वसीयत जो हुजूर ने फरमाई थी वो दो बातें महबूब ने फरमाया था, एक नमाज का ख्याल रखना और एक फरमाया अपने गुलामों का ख्याल रखना। इन दोनों चीजों का खास ख्याल रखना दर्द से कहता हूं, उम्मत ने दोनों पर ही तवज्जो कम कर दी। सुस्तियां, कमजोरियां, गफलतें, बहाने, बिला वजह की हीलो हुज्जत। नमाज के मामले में भी मौसम गर्मी का आ जाए या सर्दी का, नमाज 4 बजे हो या 5:30 बजे हो फजर की, सो रहे लोग, समझते ही नहीं बात को। नहीं वो कौम, अल्लाह ताला हमें माफ करे और उस दिन से रब हमें बचाए
کہ جب ساری رات گزر جائے اور نیند ہی نہ آئے، تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم اپنی نیند اس حد تک کر لیں جس حد تک رب رسول نے حکم دیا ہے۔ فجر سے پہلے اٹھیں، نماز پر توجہ کریں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی مشکل ہے؟ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، کیا معمہ ہے؟ کیا معاملہ؟ اٹھیں، بڑی آسانیاں ہیں، نماز پر غور کریں، توجہ کریں، اور اپنے غلاموں کا، ملازمین کا، خدمت گزاروں کا خیال کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی چاہتوں کا خیال کریں۔ آپ کا غلام کبھی غلام نہ سمجھے، آپ کا خادم نوکر کبھی اپنے آپ کو نوکر نہ سمجھے، اعزاز سمجھے اپنے لیے۔ وہ سمجھے کہ یہاں میرے لیے گنجائش ہے، یہاں میرے لیے۔ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ غصہ کسی اور کا نکھر بیچارے ملازم پہ جاتا ہے، وہ اونچی جگہ پہ تو پانی چڑھ نہیں سکتا، لہٰذا ایک غریب آدمی ہاتھ آیا ہوا ہے تو سارا کچھ کرو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو حضور نے ہمیں وہ اسوہ دیا ہے جو قابل عمل ہے، اس پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اچانک سامنے آئے تو ایک صحابی نے سلام لے کے چہرہ نور دیکھا۔ یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، طبیعت مبارک ٹھیک ہے؟ حضور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے کئی دنوں سے میں نے کھایا کچھ نہیں۔ یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور نے فرمایا کئی دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ صحابی دوڑے گئے، اپنے گھر جا کے پوچھا کچھ چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا کوئی نہیں، ادھر ٹٹولا ادھر ٹٹولا، کچھ نہ ملا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، ان کے باغات تھے، دوڑے دوڑے وہاں پہنچ گئے، جا کے کہنے لگے مزدوری کوئی ہے کرنے والی؟ ایک شخص نے کہا درختوں کو پانی دینا ہے، پر ایک ڈول پانی کا نکالو گے نا، پانی بھی ذرا گہرا ہے کنویں میں، ایک ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی۔ کپڑا بچھا لیا ایک طرف، جھولی بچھا لی، اور پانی کے ڈول نکالنے لگے۔ ایک نکالتے تو ایک کھجور ملتی، کھجور رکھ لیتے، ایک ڈول نکالتے تو ایک کھجور ملتی، رکھ لیتے۔ تینوں لب دیانا سی آپ گواچے۔ وہ نا کھجور ایک ایک سمیٹ کے وہ جب جھولی بھر گئی تو اٹھا کے لائے۔ حضور بیٹھے تھے تو لا کے پیش کر دی۔ نبی کریم کی بار کسے دسر دستار امامت، اس علم پڑھاون سکھیا ہے۔ کسے نے پہنے فقر دا چوگا، انہیں زہد کماون سکھیا ہے۔ آزم ویخ مقدر ساڈا، اساں یار مناون سکھیا ہے۔ رکھا جا کے وہاں رکھا۔ وہ ایک شاعر نے نا اپنے رنگ میں لوگ بات کرتے ہیں نا، تو اس نے اپنے رنگ میں کہا کہ تم ویخ نا مقدر ساڈا، اساں یار مناون سکھیا ہے۔ تو لا کے نا وہ حضور کی بارگاہ میں رکھا، تو محبوب نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی۔ سارا کچھ جانتے ہیں نا حضور کہاں سے ہو کے آیا ہے۔ تحفے کی قیمت نہیں ہوتی، تحفے میں تو خلوص ہوتا ہے۔ سارا کچھ جانتے ہیں نا حضور۔ تو میرے کریم محبوب علیہ السلام نے کھجور منہ میں رکھی اور پوچھا کہ کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ کس نے مجبور کیا؟ بتانا کس شے نے مجبور کیا؟ حضور نے تو حکم نہیں دیا تھا۔ پوچھا کس چیز نے مجبور کیا؟ وہ زیادہ جملے نہیں، سادے آدمی تھے، فوراً عرض کرنے لگے حضور ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے، مجھے تو آپ کی محبت نے مجبور کیا۔ کائنات میں سب سے عرفہ والا، عظمتوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، رفتوں والے، عد کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، فرشتوں کے امام، محبوب مطلق اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔